जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 13 और बार है शनिवार। कल आप लोगों ने मुझे मिस किया, मुझे भी मालूम है, और मैंने भी आप लोगों को मिस किया। ये मुझे भी मेरा दिली एहसास है कि कल हम अंशु पहलू नहीं कर पाए, पर आई एम सॉरी और मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि कई बार कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे कार्यक्रम अचानक आ जाते हैं कि मैं नहीं कर पाता। कुछ हमारे दर्शकों ने भेजा कि सर आपको ऑप्शन रखने चाहिए। दोस्तों, बहुत कम सोर्सेज के साथ में हम आपको ये चैनल दिखा पा रहे हैं, बहुत कम सोर्सेज के साथ में हम आपको ये खबरें दिखा पा रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि हम आपके लिए अलग से ऑप्शन क्या रखें। हम पिछले 1 महीने से ये कह रहे हैं कि हमें मेल और फीमेल एंकर की ज़रूरत है। अभी तक हमारे पास में किसी एक भी टैलेंटेड व्यक्ति ने या किसी महिला ने या किसी गर्ल ने, हमारे पास में कोई भी मेल या फीमेल एंकर ने अभी तक कोई भी अपना बायोडाटा नहीं भेजा। तो फिर ऑप्शन लाएँ कहाँ से? दूसरी बात कि हमारे दर्शक इतने एक्टिव हैं सर कि क्या बताऊं। आज अजय जी ने अंगूठी कौन सी पहनी है और घड़ी कौन सी पहनी है इसका तक ख्याल रखते हैं। तो आपको लगता है कि अंशु पहलू अजय भारद्वाज जी के अलावा अगर कोई और करेगा और आप उसे कबूल कर लेंगे? अगर ऐसा कर सकते हैं तो मुझे बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे पास में कोई ऑप्शन हो, ताकि जिस दिन मैं अंशु पहलू ना कर पाऊं, कोई और आकर के आपको दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट दे पाए। तो मैं कल के लिए क्षमा चाहता हूं। और अब बात करते हैं आज की। आज बहुत सारी बातें हैं साहब, और बातें इसलिए हैं क्योंकि आज जुड़ेंगे आप और हम एक साथ। शनिवार है, वीकेंड है, हम किसी न किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन इस बृहस्पतिवार या गुरुवार हम आपसे मिल नहीं पाए, आपके कमेंट्स का जवाब हम नहीं दे पाए। तो हमने सोचा कि नहीं, आज शनिवार है तो हम आपके कमेंट्स का भी जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर आपकी और हमारी जो हमको रूबरू आपसे करनी है, तो वो तमाम बातें भी हम आपसे करेंगे। और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों से सुनना चाहता हूं आपके कमेंट्स के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम खबरों की, और उसके बाद फिर बातें करेंगे आपकी और हमारी। तो सबसे पहले तो एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, क्या शानदार काम कर रहा है साहब प्रदेश में, कहना ही क्या। हल्ला बोल रखा है पूरे प्रदेश में। 8-10 कार्रवाइयाँ हर रोज एसीबी की राजस्थान में होती हैं। एमएन दिनेश साहब और बीएल सोनी साहब दोनों को सलाम करता हूं मैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, सीएम गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी दिल से तारीफ की है एसीबी की कार्रवाई की। लगातार जो कार्रवाइयाँ कर रही है इस समय एसीबी, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अच्छा जी, राजस्थान में पहली बार मतलब ऐसे दो लगा हाँ कि कहीं एसीबी भी है, ऐसी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। अब मैं आपको आज की अगर मैं बात करूं ना सर, तो देखो, कोटा में कैशियर चंद्र प्रकाश और विनोद कुमार, उनको 10,000 रिश्वत लेते आज पकड़ा है। जयपुर में जेईएन अजय कुमार, उसको 20,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। और गंगापुर सिटी का तो आप सबको मेरे ख्याल से पता चल ही गया होगा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज डाली थी जी न्यूज़ पोर्टल ने कि यहाँ जो थाना प्रभारी है महूकला के वीरेंद्र सिंह, उनको 3,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया है, ट्रैप किया गया है। कुल मिलाकर के एसीबी लगातार एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अब बात एक चीज़ आती है, आखिर ये रिश्वत का जो खेल है ये बंद हो कैसे? देखिए दोस्तों, चाहे पुलिस विभाग हो या कोई सा भी विभाग हो, मुझे समझ नहीं आता कि जब आपको मोटी रकम मिलती है तनख्वाह के रूप में, तो फिर क्यों आपका ईमान डोलता है इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, इन छोटे मोटे पैसों के लिए? आप नज़रें मिला पाएंगे अपने परिजनों से, अपने बच्चों से? अच्छा जी, जमीन बेच रखा है नहीं, बिल्कुल आपने अपने आप को बेच दिया सर। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, कितना झूठ है और कितना सच है, मगर इतना जानता हूं कि एसीबी जब कोई काम करती है, कार्रवाई करती है, तो वेरिफिकेशन के बाद ही करती है। बिना वेरिफिकेशन के, बिना एविडेंस के कोई काम एसीबी नहीं करती। और अच्छा जी, एक दिन की कार्रवाई नहीं होती है, लंबी और यस, पूरा सब कुछ पूरा डिटेल निकाला जाता है और उसके बाद इस कार्रवाई को किया जाता है। अच्छा, ऐसा भी पहली बार हुआ है कि वीरेंद्र जी के समर्थन में महूकला के लोग खड़े हो गए कि नहीं साहब, वो ईमानदार आदमी है, हाँ, और लंबे समय से बोले यहाँ काम कर रहे हैं, हम मान ही नहीं सकते कि वीरेंद्र जी ऐसा काम करते हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है, हालांकि इस खबर पर हम विस्तार से, अच्छा जी, ग्रामीणों को ये कहना था कि इसको साजिश के तहत में फंसाया गया। नहीं, बिल्कुल हम विस्तार से इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कि सर प्लीज़, सोशल साइड का ये ज़माना है, सोशल मीडिया का ये ज़माना है, आपकी कोई बात छुप नहीं सकती है। अब फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा?
जो तनख्वाह आपको मिल रही है, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है सरकार ने, आप उस काम को अपनी ईमानदारी से करिए। लोग कितनी फरियादें, कितनी समस्याएं, कितनी चीज़ें लेकर के आपके सामने आते हैं, लोगों के काम नहीं होते। फिर आप ये जो रिश्वत का जो गड़बड़ झाला चल रहा है ना इस देश में, अब ये नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जनता बहुत एक्टिव हो चुकी है। अच्छा जी, बिना रिश्वत के तो FIR लोग जागरूक हो चुके हैं सर अब। और सबसे ज़्यादा काला मुंह होता है तो पुलिस महकमे का। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस के सारे अधिकारी या कर्मचारी ऐसे हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं सर जिनको हम दिल से सलाम करते हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन महज 1000, 2000, 3000, 5000 इससे ज़्यादा आपको कोई देगा भी नहीं। उसका एक कारण है, जितना बड़ा अधिकारी उतनी बड़ी रिश्वत। मनीष अग्रवाल जी थे SP दौसा के, तो शानदार रिश्वत मिली साहब। छोटा कर्मचारी है तो कम मिलेगी, मगर क्यों? अपना ईमान क्यों डोल रहा है? आप देखिए, आज SP साहब ने और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, उन्होंने मैराथन मीटिंग लिया आज गंगापुर सिटी में, मुझे जो खबर मिली है। और सबको ये सख्ती से कहा गया है कि अब ये बंद कर दो, आप बिल्कुल बंद कर दो। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास सारी सुविधाएं हैं, सेकंड लगेंगे आपकी हर बात को, हर खबर को वायरल होने में। तो ये बंद करना पड़ेगा अब आपको। अब आप छुप नहीं सकते, अपने आप को छुपा नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते अब आप, तो ये बंद करना ही पड़ेगा। कल दौसा के जो SP हैं, उनका भी एक ऑडियो वायरल हो रहा था, और उन्होंने जितने भी थाना अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको सख्त ये कह दिया है, अब नहीं, बस ना, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, अब ये गंदा खेल नहीं चलेगा। और सिर्फ पुलिस में नहीं, हर डिपार्टमेंट में, चाहे कोई बाबू हो, चाहे कोई लिपिक हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर इतना याद रखना सर कि आजकल ऐसा ज़माना आ गया CCTV फुटेज का, सोशल मीडिया का, आपकी कोई हरकत किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और ACB में MN दिनेश सर और BL सोनी सर शानदार काम कर रहे हैं। तो कम से कम उस ज़मीर को ज़िंदा रखिए सर कि आप अपने परिजनों से, अपने बच्चों से बड़े गर्व के साथ मिल सकें, उनको वो ये गर्व कर सकें कि हाँ, ये हमारे पापा थे, ये हमारे परिवार का सदस्य था। किस तरह से आप सेवानिवृत्ति चाहते हैं? नाम करें अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं सर, प्लीज़। जितने भी महकमे हैं, हमारा उनसे यही कहना है, ACB फुल एक्शन में। अब राज्य स्तर की बड़ी खबरों की बात करते हैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, 8 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जयपुर में होने जा रही है सबसे बड़ी सेना भर्ती रैली, 3 जिलों की। और 3 जिले हैं जयपुर, सीकर और टोंक। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं सीकर से 33,056, जयपुर से 29,474 और टोंक से 6,063। यानी देश की रक्षा करने के लिए और इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जवानों ने बढ़ा दिए हैं आगे कदम, यानी युवाओं ने। और दौड़ लगाएंगे, अपने आप की फिजिकली फिटनेस है उसको प्रूव करेंगे, और उसके बाद में उनकी सेना में भर्ती होगी। अच्छा जी, और कोरोना गाइडलाइन के चलते 3,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रतिदिन लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र करवाने के लिए नेतागण पैसे लेते हैं, सबको पता है। ACB इन नेता और उनके द्वारा नियुक्त उनके प्रतिनिधि कम गिरफ्त में आएंगे। खगेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए वही बात है कि ये सारी लड़ाई जो है ना, वो मानसिकता की है। रिश्वत लेने वाला जितना दोषी है ना सर, रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है। हम भी जानते हैं, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, अगर चालान कटेगा तो मुझे 1000-2000 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं पुलिस वाले को 200 रुपये दे देता हूं तो मैं छूट जाता हूं, तो आप भी उतनी दोषी हैं। कुल मिलाकर के ये मानसिकता का खेल है सर, वहाँ हमें भी समझना पड़ेगा। और रही बात नेताओं की, तो नेताओं के तो क्या कहने हैं साहब, क्या कहें बताओ। आप सोचो, देश के लिए कानून वो बना रहे हैं जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर क्या करोगे आप बताइए मुझे। एक चीज़ नहीं है, सरपंचों के लिए पढ़ने की योग्यता थी, उसको हटा करके और ये कर दिया कि साहब चाहे अनपढ़ ही हो अब तो आप सरपंच बन जाओ, तो फिर कैसे करोगे। जब मैं 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका हूँ, मैं डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरा देश आगे बढ़े, तो फिर हमें लोग भी अच्छे चुनने पड़ेंगे सर। समस्या तो वही है कि हमने कानून बनाने की जिम्मेदारी उनको दे दी है जिन पर खुद पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा जी, चाहे कुछ भी हो, ट्रांसफर में नहीं चलता है सर, बिल्कुल चलता है, लेकिन इस पर कार्रवाई भी की बिना विधायकों की, मंत्रियों की डिजायर के तो ट्रांसफर होते ही नहीं है। ये भी तो गड़बड़ झाला है।
तो ये बात है। चलिए, तो बड़ी भर्ती रैली होने वाली है सेना के अंतर्गत और उम्मीद करते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा। वाहनों पर बिना फास्टैग के जो छूट का मामला था वो अब कल का है, यानी कल आखिरी दिन है। अब तक राजस्थान की अगर बात की जाए तो 85% वाहन ऐसे हैं जिस पर फास्टैग लग चुका है। बाकी अगर आपको टोल टैक्स से बचना है तो फास्टैग लगवा लीजिए सर, वरना अब आपको दुगना टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सख्त है और अब इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आशा और सहयोगिनियों का मुद्दा लंबे समय से चल रहा था सर, और बहुत ज़्यादा संघर्ष इन्होंने किया है। लगातार आंदोलन ये महिलाएं कर रही थी। इनका कहना था कि साहब जितना काम हमसे लिया जा रहा है उसके मुकाबले हमारा वेतन, हमारी जो इनकम है वो बहुत कम है। इसको लेकर के आज मंत्री ममता भूपेश ने इनको आश्वासन दिया है और उसके बाद में आशा सहयोगिनियों ने अपना धरना अब स्थगित कर दिया है, समाप्त कर दिया है। पहले इन्हें 2700 रुपये मिलते थे। उम्मीद ये है कि आने वाले समय में इनका वेतन 6300 रुपये हो जाएगा, 6300 रुपये। तो राहत वाली खबर तो है, मगर इन फील्ड एग्जीक्यूट हो जाए ये सोचने का विषय ज़रूर है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आश्वासन तो मिल गया। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। राजस्थान यानी राज्य से यही बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई ऐसी खबर नहीं थी जो सीधी आपसे जुड़ी हो। जी इसका जवाब देना। बिल्कुल देंगे सर। पत्रकार किस चीज़ का पैसा लेते हैं? पुलिस से। आपका ही पत्रकार है, भीख मांगता है, घूमता है पुलिस से। तो कोई पत्रकार के मीना सर, हमें हमारी नज़र में वो कोई पत्रकार नहीं है, और वो आज से नहीं बहुत पहले से घूम रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो हम भी ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। बाकी ये कोई मुद्दा नहीं है जो आपने उठाया है। कुछ अच्छी चीज़ें उठाएं सर। घूम रहा है, कोई रिश्वत दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, तो ये उनका लुकआउट है और उस पत्रकार का लुकआउट है। हमारी नज़र में वो पत्रकार था भी नहीं, है भी नहीं, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। हाँ होंगे, हमें नहीं पता कब थे। भरतपुर, तो भरतपुर का 288वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल सर। और मंत्री सुभाष गर्ग और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर माला अर्पित की। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर मैसेज आता ना तो ज़रूर देखना सर आप। वीरता, त्याग और बलिदान के आदर्श भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की जयंती पर हम भी जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन करते हैं सर, कि वाकई में आपने भरतपुर का जो गौरव और मान बढ़ाया है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज था और हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं ये। सर जी, आप कोई भी सरकारी व्यक्ति को देख लो, छोटे से छोटे या कोई बड़ा काम हो, बिना रिश्वत के आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन मेरे ख्याल से आप मानसिकता हमको भी बदलनी पड़ेगी। अपने हक के लिए लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। अच्छा, आपको एक चीज़ बड़ी रोचक मैं बताऊँगा आने वाले समय में अभी, कि देखिए पहले एक चलता था सिटीजन चार्टर प्लान एक्ट था। वो कौन सा काम कितने दिन में किस सरकारी कर्मचारी को करना है, कहाँ है वो, पूछना चाह रहा हूं मैं, कहाँ है वो? जन्म प्रमाण पत्र कब बनेगा, आय प्रमाण पत्र कब बनेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र कब बनेगा? इसके लिए एक डाटा बनाया गया था सर। 7 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ये काम आपको करना है। होता है क्या? नहीं होता। RTI बहुत बड़ा हथियार था सर, आज कहाँ खो के रह गया वो? कितने लोग RTI लगाते हैं और जो लगा रहे हैं क्या उनको सूचना मिल रही है? नहीं मिल पा रही है। एक कानून को छुपाने के लिए दूसरा कानून बन गया, दूसरे कानून को छुपाने के लिए तीसरा कानून बन गया। पता यही नहीं चल पा रहा कि पहला कानून क्यों मरा, वो चालू क्यों नहीं है। रिश्वत का जो ये खेल है ना, ये इसको आप देखोगे ना सर, तो ये बहुत बड़ा मकड़ जाल है सर, बहुत बड़ा मकड़ जाल है। अगर हर सरकारी अधिकारी को ये बता दिया जाए कि आपको विद इन इस लिमिटेशन में ये काम करना है, तो वो ज़रूर करेगा। और ये हुआ था सर कुछ दिन। RTI बहुत अच्छा चला था सर किसी दिन, लेकिन अब दोनों मर गए। मैं बिल्कुल खुल करके कह रहा हूँ सर इस बात को। RTI मर गया। आप कह रहे हो बार बार, कोई भी सरकार है वो कहती है साहब इन टोल फ्री नंबरों पर आप शिकायत करें, संपर्क पोर्टल पर आप शिकायतें करें, 181 पर कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल दर्द है आम आदमी का, कुछ नहीं होता। 181 पर कितनी शिकायत कर लो सर, और फिर आम आदमी रिश्वत देने के लिए मजबूर होता है कि साहब मेरा काम ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। बिल्कुल अजय जी, मजबूर किया जाता है उनको। तो वही तो बात है ना,
कि एक कानून बनाने के चक्कर में दूसरा बना देते हैं, लोगों की वाई बटोर लेते हैं। ये सरकारें कर क्या रही हैं? जनप्रतिनिधि अच्छा ऐसे लड़ रहे हैं विधानसभा में और लोकसभा में कि जैसे इनको बड़ी देश की फिक्र है। सामने निकल के जब आता ना तो कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा है सर जिंदगी में। आम आदमी की जिंदगी तो वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो वही एक चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं धौलपुर की। बजरी परिवहन में पुलिस की मिली भगत पर एसपी ने एक्शन लिया है। केसर सिंह जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और कौन कौन से पुलिस वाले ऐसे जिनकी बजरी माफियाओं से मिली भगत है, इसको लेकर के आज उन्होंने एक्शन लिया और 3 वाहन चालक जो थे पुलिस में उनको हटा दिया ड्यूटी पे से। और क्यों हटाया, उसका एक कारण था कि पूर्व में भी इन 3 वाहन चालकों को लाइन हाजिर कर दिया गया था और पुलिस पर फायरिंग के बाद में एसपी केसर सिंह जी इस मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है, और चिन्हों जो जगह हैं उनको भी चिन्हित उन्होंने कर लिया है। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दिहौली पुलिस ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती के 2 आरोपियों ब्रिजेश और बीकेश इनको भी आज गिरफ्तार कर लिया है और ये पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, तो करौली जिले के नांदोती तहसील से खबर है और सलाम करते हैं वीर सिंह जी को। उनकी टीम ने एक कार्रवाई और की है आज। नांदोती पुलिस ने थानाधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा। हमारे संवाददाता जो हैं वहां पर पत्रकार राजेश अवस्थी, उन्होंने लाइव भी दिखाया था। और 30 गौवंश थे सर जिनको मुक्त करवाया है। ट्रक चालक को और परिचालक को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जब्त किया गया था गौवंश उसको गोपाल गौशाला हिंडौन में भिजवा दिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मुझे जो खबर मिली है सूत्रों से, सोप के एक युवक की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी और लाहौद के पास में ब्यास का डाबरा जो है वहाँ पर उसकी लाश मिली थी। इसको लेकर के परिजनों ने परिवार दर्ज करवाया था, मुकदमा दर्ज करवाया था। इसको लेकर के भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है मगर हमारे पास थोड़ी सी ये खबर आई है। चलिए अब चलते हैं करौली की दूसरी खबर। और आपसी विवाद में जेईएन पर फायरिंग का एक मामला सामने आया है, बिल्कुल। और कनिष्ठ अभियंता मुखराज मीणा पर गंगापुर करौली रोड मार्ग पर रूंडी के बालाजी के पास में उन पर गोली चलाई गई थी। उनके पैर में गोली लगी है, उनका इलाज अभी भी जारी है करौली में अस्पताल में। लेकिन सलेमपुर के आसपास की ये घटना है जो घटित हुई थी कल, और पुरानी रंजिश का कोई मामला ये बताया जा रहा है। इसी तरह करौली से अगली खबर है। शहर के हाथीगढ़ा क्षेत्र में दुकानों की आगजनी की एक घटना हुई है। नगर परिषद की दमकल और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया है लेकिन दुकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, क्योंकि हमको आपके कमेंट भी लेने हैं और बहुत सारी बातें और भी करनी है। तो सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसान एकता मंच का किसान आंदोलन के समर्थन में धरना अभी भी जारी है और धरना स्थल पर जम करके रसिया दंगल और पद दंगल का कार्यक्रम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की को बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। और कल नगर परिषद सवाई माधोपुर के बोर्ड की पहली बैठक भी हुई और काफ़ी हंगामेदार रही। 98 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पारित हुआ है सवाई माधोपुर में। हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा लगातार वहां से आपको दिखाते आ रहे हैं क्या क्या खामियां हैं नगर परिषद सवाई माधोपुर में। ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि कांग्रेस का ही तो बोर्ड है, कांग्रेस के ही विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्दशा का शिकार है इस समय सवाई माधोपुर। मुख्यालय है जो तो जिला मुख्यालय, लेकिन उसके बावजूद गंदगी हो, कोई सिस्टम नहीं है सर वहाँ सफाई का या किसी भी तरीके का। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जब से जी न्यूज़ पोर्टल ने खबरें दिखाना शुरू किया ना, तब से थोड़ा बहुत वहाँ प्रशासन एक्शन में ज़रूर आया है। चलिए हम बात करते हैं वहाँ के हमारे जो संवाददाता हैं रिंकू जी, उनसे कि सर क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। और सर वो जो नंबर मैंने आपको पहले भेजे थे ना, उन्हीं वालों पे मिला ना, तो उनसे बात करेंगे। पार्षद एक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वहाँ पर? हाँ ललित जी हैं। अरे यार कहाँ गया आप, देखना 1 मिनट में देखता हूँ। तो ललित जी ने भेजा था कुछ, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। तो लगातार आप लोग भी हमारे पास में मैसेज भेज रहे हैं
और मैं एक एक जो कमेंट्स हैं उनको भी देख रहा हूँ। गोवर्धन जी कह रहे हैं कि अजय जी अंशु पहलू में खेल के बारे में कुछ बताया करो। सर बिल्कुल, हम भी ये सोचते हैं कि खेल के बारे में आपको बताएं, मेरे दिलो दिमाग में भी बहुत कुछ रहता है, पर क्या करें सर, मुद्दे इतने हैं, लोगों के मुद्दे और लोगों की समस्याएं इतनी है सर कि आप देखिए, हमने जब शुरुआत की थी ना तो हमारा ये प्रोग्राम शायद 10 से 15 मिनट का हुआ करता था, आज ये 1 घंटे का होने लग गया, कई बार तो ये सवा घंटे तक पहुँचने लग गया। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। बेरोजगार भत्ते के लिए लोकल ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा? बहुत जल्दी होने वाला है सर, अब तो सब कुछ खुल गया है। लेकिन अजय जी और सबसे बड़ी बात है, दाल पार्टी की जो पार्टी है ना वो चल रही है सर, आजकल अभी भी चल रही है, कल मैंने आपको दिखाया था। अजय जी बिल्कुल, रेलवे विभाग आम पब्लिक को लूट रहा है इस टाइम। मंगल गुजर जी कह रहे हैं सर आपने गंगापुर सिटी की सूरत बदल दी और गरीब का डर भय हट गया। नहीं मंगल जी, हमने नहीं बदला, आपको बिल्कुल अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जनता अगर जागरूक नहीं होगी ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको होना पड़ेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हर व्यक्ति को। आपका अधिकार है सर, ये संविधान ने दिया है आपको, पूछिए अपने बारे में। तो वो चीज़ है, गंगापुर सिटी में कोई भी एक्शन नहीं है प्रशासन का, ऐसा नहीं है दीनदयाल जी कि कोई नहीं है, सब लोग अपना काम अपने हिसाब से कर तो रहे हैं, मगर उसमें थोड़ी सी यही है कि बस ईमानदारी दिखानी पड़ेगी सबको। अगर ईमानदारी से गंगापुर का प्रशासन काम करेगा तो ऐसा नहीं है कि हम सूरत नहीं बदल सकते। तो वही चीज़ है। बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है, जैसे ही कोई कमेंट आएगा हम बिल्कुल आपका जवाब ज़रूर देंगे। क्या हुआ सर? चलिए देखिए आप, तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा आपको, क्योंकि उनका एक मामला हो रहा है, एक प्रोफेसर का मामला भी है और एक नगर परिषद का मामला भी है सवाई माधोपुर का। भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और गोठवाल ने कहा कि बजट देश को आत्मनिर्भर ज़रूर बनाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप बार बार कह देते हैं कि सर ये आप पता नहीं एक ही तरफ की पार्शलिटी करते हैं, आप पक्ष और विपक्ष दिखाते हैं। मेरा ये मानना है कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम अच्छे बुरे सही और गलत इनका आकलन करने के बाद में अगर अपनी राय व्यक्त करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हमेशा ये याद रखिए कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके परिणाम हमको तुरंत नज़र आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि बजट आत्मनिर्भर बनाएगा नहीं बनाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस इनके दामों ने आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना सर उसको जहन्नुम बना रखा है। हेलो हाँ रिंकू जी नमस्कार। हाँ जी सर। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ और जी न्यूज़ पोर्टल से लाइव है आप इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल सर, मैं अपने जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर, और आपको भी सर। हाँ रिंकू जी, पहले तो मुझे ये बताइए, कल नगर परिषद की पहली बैठक थी सवाई माधोपुर में और विधायक दानिश अबरार भी वहाँ मौजूद थे। जी कितनी हंगामेदार रही? काफी हंगामेदार रही सर, और मीटिंग के अंदर जो कि वहाँ पे जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने पार्षद थे और उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन भी वहाँ रहा, जो कि एक अपने ये जो शौचालयों को लेकर कुछ जो कि उप सभापति है उनके द्वारा, वो वार्ड नंबर 24 के पार्षद भी हैं और उनको तोड़ दिए, नाराजगी जाहिर रही। चलिए कुल मिलाकर के ये है, आपको लग रहा है कि रिंकू सर वहाँ अब नगर परिषद थोड़ी सी एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि गंदगी का आलम तो बहुत है सवाई माधोपुर में। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सवाई। हेलो हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम को हाँ, है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि नगर परिषद कहीं एक्शन में नजर आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? सर इनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखिए एक बार, तो कुल मिलाकर के ये कि जब से हमारे हमारे पत्रकार जब से वहाँ लाइव दिखाने लगे हैं थोड़ा सा एक्शन में तो नज़र आए हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है सर, वही बात आई ना कि दिया तले अंधेरा। जब आपके विधायक वहाँ मौजूद हैं, पार्षद वहाँ मौजूद हैं, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। पर्यटन के क्षेत्र में आप देखिए सवाई माधोपुर का महत्व आप कम नहीं कर सकते हैं। बड़ा शहर है, हमारा जिला मुख्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी वही प्रॉब्लम है। आम आदमी के इतने मुद्दे हैं सर जिनको रिंकू जी लगातार दिखाते हैं। किसी की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, किसी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने आज उनको कहा है कि चाहे किसी भी विभाग का मामला हो, आप जाइए और दिखवाइए कि क्या मामला है, क्या उस पर एक्शन हो सकता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अगर होगा संपर्क तो मैं ज़रूर उनसे दोबारा करूँगा। तो
अब बात करते हैं बिजली के बिलों के लिए क्या एकदम निकाल रखा था। बिजली के बिलों का कुछ करो सर। राजू जी कह रहे हैं भाई साहब हम क्या करें बताओ, मैं ऊर्जा मंत्री नहीं हूँ और पदम जी भी ऊर्जा मंत्री नहीं है। हम तो रोते आ रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से। अब ये जो गूंगी और बहरी सरकार बैठी है ना, ये शराब के लिए ठेकेदारों के लिए तो रियायत दे सकती है, लेकिन बिजली के बिलों के लिए नहीं दे रही। लेकिन फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं हम, 24 तारीख को बजट आने वाला है राज्य का, शायद हो सकता है कुछ ना कुछ ये सरकार सुन ले और आम आदमी को राहत मिले। अगर जनता की आवाज़ सुन लेती तो ठीक है, नहीं जनता के पास भी समय आने वाला है दोस्तों। क्या करें फिर बताओ आप। हम तो लगातार उठा रहे हैं सर, और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो लगातार हमको देखते आ रहे हैं उनको पता है खूब अच्छी तरीके से कि ऊर्जा मंत्री तक को हमने लाइव ले लिया था। हेलो, हाँ हेलो, हाँ रिंकू जी, मैं ये कह रहा था कि अब खबरों का कितना असर होने लगा है। गंदगी का आलम बड़ा बुरा है सवाई माधोपुर में। हाँ जी सर, इसी को लेकर कल बोर्ड मीटिंग में भी दानिश अबरार साहब, विधायक साहब ने भी इस मुद्दे को कहा और सभी पार्षदों को इस बारे में बताया भी गया कि अब जो सवाई माधोपुर के अंदर जो गंदगी का जो आलम है इसको लेकर अब सख्ती बरती जाएगी और एक एक वार्ड के अंदर जो 10-10 लाख रुपए का जो कि उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है हर वार्ड के एक पार्षद को। मतलब विधायक के कोटे से 10-10 लाख रुपए मिलेंगे कार्य के लिए, कार्य के लिए कार्य करवाए जाएंगे इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और, आपने आज मुझे एक खबर भेजी थी कि किसी प्रोफेसर साहब का कोई मामला था, इसमें क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ये सियाराम मीणा जी हैं जो कि अपने गर्ल्स कॉलेज सवाई माधोपुर के ये प्रिंसिपल हैं। और इनका जो कि मामला है वो ये है सर कि ये काफी परेशान है और काफी दिनों से परेशान चल रहे थे और इनका शुद्धि पत्र का मामला है सर। अच्छा, हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनका ये शुद्धि पत्र का जो मामला है सर, ये इनके पास में जो कॉपी है वो भी आ चुकी है, हार्ड कॉपी, जो कि नगर परिषद में कंप्लीट इनका शुद्धि पत्र बन के रखा हुआ है और नगर परिषद आयुक्त साहब और सभापति के उस पर साइन नहीं है। और उसी की वजह से इस परिवार इनको जो कि सियाराम जी जो ये मीणा जी हैं प्रिंसिपल साहब, इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर। और जो इनका प्लाट वाला जो मामला है दक्षिण दिशा का जो इनने बताया वो भी प्लाट ही है सर, नक्शे के अंदर जो कि नक्शा इनने हमें दिया, नक्शा बताया उसी के अंदर वो भी प्लाट ही दर्शा रहे हैं सर। नहीं, हमारा ये कहना है रिंकू सर आपसे, जैसे बिजली विभाग के या नगर परिषद के अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं ना जो आपके पास में आते हैं और वाकई में वो गौर करने लायक हैं, तो आप सीधा सवाल जवाब सभापति से और आयुक्त से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जी जी, है ना। तो आप ऐसे लोगों को मिल करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिजली विभाग का अगर कोई मामला है तो आपके तो एक्सीएन और एसी साहब वहीं तो बैठते हैं। जी जी, तो बिल्कुल आप उनसे बेझिझक सवाल जवाब करें कि सर बिल्कुल फरियादी है और उसकी फरियाद सुनी जानी चाहिए। हाँ सर, तो ये जो मामला जो है सर, इसको लेकर मैंने यहाँ के जो आयुक्त साहब है उनको फोन किया, तो वो सर हमारा ना तो फोन उठाते हैं ना हमसे बात करना चाहते हैं सर। और इस मामले को लेकर मैंने आज उन्हें 3 बार फोन भी किया। एक बार उन्होंने फोन अटेंड किया, हेलो बोलने के बाद उन्होंने फोन काट दिया, क्योंकि ये जो मामला है ये प्रोफेसर हैं और ये सर मतलब ये विकलांग और हैं और काफी इनने प्रयास करा है, काफी लंबे अरसे से ये प्रयास करते आ रहे हैं, करीबन 1.5 साल से सर। नहीं बिल्कुल रिंकू जी, आप इस मुद्दे को उठाइए। इनको सामना करना पड़ रहा है और अब तक इन पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। नगर परिषद बिल्कुल इनके ऊपर 1% भी ध्यान नहीं दे रहा है सर, ना इनकी कोई जो समस्या है उस पे ध्यान दिया जा रहा है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है रिंकू सर, देखिए अब कॉल पर या फोन पर अगर बात नहीं हो रही है ना, तो आप सोमवार को इनको प्रत्यक्ष रूप से जाकर के आयुक्त साहब से मिलें। जी जी सर, ठीक है, और बिल्कुल वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम से सर शायद कुछ बात कट रही है बीच बीच में सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। चलिए हम आपसे फुर्सत में बात जरूर करेंगे जब आपका नेटवर्क सही हो। बाकी आप लगे रहें और लोगों के मुद्दे और समस्याएं उठाते रहें। बिल्कुल हूँ और यहाँ की जो परेशानियां है आज नेटवर्क की वजह से मैं समझ आऊंगा सर कि पूरे तरीके से बात नहीं हो पाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिंकू जी थे और ज़्यादा बात उनसे नहीं हो पाई। लेकिन मेरा देखिए, हर पत्रकार से हमारा इतना ही कहना है, आप लोगों के मुद्दे उठाएं, संबंधित अधिकारी से बात करें, समझें, क्योंकि एक ही पक्ष नहीं देखना चाहिए कि साहब इन्होंने कह दिया और मैंने मान लिया। नहीं, क्या प्रॉब्लम है, उसके इश्यूज़ क्या हैं, वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं या कैसे इश्यूज़ हैं, उनको जाकर के देखना चाहिए। संबंधित अधिकारी से बात करिए आप, बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा।
तो ये बात थी। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, और गंगापुर सिटी से बड़ी खबर जिसने सबसे बड़ा धमाका किया वो थी साहब एसीबी की कार्रवाई, और सबसे लंबे टाइम से यहाँ जमे हुए महूकला थाना प्रभारी बीरेंद्र जी को 3,000 रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। अब जब ये खबर मेरे पास सबसे पहले आई तो मैंने फ़ोन किया पदम जी को। एक बार तो पदम जी को बिलीव ही नहीं हुआ। पदम जी मुझसे फ़ोन पर कह रहे थे क्या कह रहे हो यार, झटका सा लगा पदम जी को, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हुआ है, एसीबी ने कार्रवाई की है, आप फटाफट वहाँ पहुँचिए, क्योंकि मैं उस समय सफ़र में था और मैं जयपुर से आ रहा था। और मामला ये हुआ साहब कि उनको ट्रैप कर लिया गया है। ये हुआ है कि हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ और आइए दोस्तों मैं बता देता हूँ, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर से, और खबर ये आई है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19/9/2020 यानी 4-5 दिन बाद में 19 फरवरी को एक एग्ज़ाम होने वाली थी जयपुर, कोटा एवं अजमेर में आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 CD भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र आउट होने के कारण रद्द किया जाता है, और इस परीक्षा के आयोजन की नवीन तिथि की घोषणा अति शीघ्र कर दी जाएगी। तो ये तो राजस्थान का फ्यूचर बन चुका है, और क्लियरफिकेशन बाद में है ना। और बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई खबर होगी तो मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। अभी तो ये ब्रेकिंग आई है मेरे पास में कि वो परीक्षा रद्द कर दी गई है जो 19 तारीख को होने वाली थी लाइब्रेरियन पोस्ट 3 के लिए। हाँ, तो बात है ये, अब बीरेंद्र जी को धरा गया साहब, जबकि मैं आपको बता दूं एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन लगभग 4-5 दिन पहले, मेरे पास जो खबर आई उसके मुताबिक 11 तारीख को ही इसका वेरिफिकेशन हो चुका था। परिवादी जो था, शिकायतकर्ता जो था गोपाल सैनी, उससे किसी मामले को FIR नंबर है 27/21, उस मामले से उसका नाम हटाने के लिए इस एवज में ये रिश्वत 5,000 रुपये में मांगी गई थी। 2,000 रुपये वेरिफिकेशन करवाने के बाद पहली रिश्वत की राशि दे दी गई थी और दूसरी देनी थी आज इस रिश्वत की राशि को देते हुए एसीबी ने उनको ट्रैप किया। पुलिस उप अधीक्षक एसीबी के जो हैं राजेश जी, उनके नेतृत्व में अब सारा काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद महूकला के लोगों ने हंगामा भी किया, और उनका ये कहना था कि साहब जो शिकायत करता है वो सही व्यक्ति नहीं है, और किसी न किसी साजिश के तहत बीरेंद्र जी को उलझाया गया है या फंसाया गया है। लेकिन एसीबी जो है वो बिना एविडेंस के और बिना वेरिफिकेशन के कोई काम नहीं करती। पदम सर क्या कहना चाहोगे? एसीबी एक दिन में तो कार्रवाई करती नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल, खंगाल करके सारे तथ्यों को तब जाकर के एसीबी कार्रवाई करती है। मगर मैं फिर वही कहना चाहूँगा, बीरेंद्र सर बहुत टाइम से यहाँ थे और बिल्कुल उनका व्यवहार बन चुका था और व्यवहार कुशल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, मेरे सुनने में ये भी आया कि उनकी जो सेवानिवृत्ति है उसके भी कुछ महज ही टाइम बचा है, 1.5-2 साल बचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोतवाली थाना के प्रभारी भी थे, और इस समय वो कार्यवाहक इंचार्ज भी थे, क्योंकि अनिल मुनि जी का यहाँ से ट्रांसफर हो चुका था और नया थाना प्रभारी कोई लगाया नहीं गया था, तो इन दिनों कार्यभार वही संभाल रहे थे बीरेंद्र जी, और अब वो आ गए रिश्वत के फंजे में। सर मेरा इतना कहना है, मैं वही बात कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें, अपने ज़मीर को तो कम से कम ना बेचें कि आप अपने लोगों से भी नज़रें ना मिला पाएँ। ना आप अपने बच्चों से नज़रें मिला सकते हैं, ना आप अपने सहकर्मियों से नज़रें मिला सकते हैं, तो ये तो गलत हुआ जो भी हुआ। लेकिन अब एसीबी अपना काम कर रही है, क्या सही है क्या गलत है वो तो जांच का विषय है, और उसके बाद ही देखा जाएगा आगे क्या होता है। विधायक रामकेश जी मीणा कल तलावड़ा में नवीन तहसील भवन का उद्घाटन करेंगे और जन सुनवाई भी करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने का प्रयास करें और विधायक महोदय से मिलने का प्रयास करें कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सॉल्व होने की कगार पर हैं, अगर हो जाते हैं तो। सांसद जौनपुरिया ने कल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और टोंक जिले के लिए 134.74 करोड़ रुपए की लागत से बनास नदी पर और सवाई माधोपुर पर में हमीर ब्रिज उसको चौड़ा कराने के लिए भी 51 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति करवाई है टोंक जिले के लिए। लेकिन गंगापुर सिटी के लिए क्या किया? नहीं, गंगापुर को तो छोड़ो, सवाई माधोपुर का ही नाम नहीं है सर, सिर्फ टोंक के लिए। अब आप देख लो आम पब्लिक क्या बोल रहा। नहीं, वही बात है पदम जी जो आपने कही कि सर यहाँ भी एक आध फीते कट जाते कम से कम तो अच्छा रहता। जो फीता काटा था वो भी गलत काटा गया। कौन सा?
वो शौचालय का काटा गया था। हाँ, उस पर भी विवाद हो गया। जो माननीय विधायक महोदय ने कहा कि ये तो राज्य सरकार का पैसा, आप अभी तक काट ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सांसद महोदय ने टोंक के लिए तो किया है साहब, सवाई माधोपुर गंगापुर तो तरसरा आया, अभी वहाँ के लिए भी कर दो हुजूर आला। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था, वही बात आई। फिर देखो, हाँ हम कहेंगे तो फिर वही कहोगे कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते। चलिए अब बात करते हैं एक और लाइव जो मैंने आपको दिखाई। दशहरा मैदान हीरालाल मोक्षधाम के पास में एक नवजात शिशु का शव नाले में पड़ा हुआ मिला। बहुत सारे दर्शकों ने मुझे कहा सर ये कब्रिस्तान है या शमशान घाट है। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, कितना फ़र्क है शमशान घाट में और कब्रिस्तान में? मज़हब के हिसाब से हमने इनको बांटा है, मगर मैं बता दूं अंतिम जो शांति मिलती है ना, सुकून जो मिलता है रूह को, वो वही मिलता है, चाहे उसे शमशान कह लो चाहे कब्रिस्तान कह लो। दूसरी बात ये है कि उदय मोड़ थाना प्रभारी गंभीर जी वहाँ पहुँचे, उनकी टीम वहाँ पहुँची और उसको निकलवाया वहाँ से। 4-5 दिन पहले जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना था, और कहीं ना कहीं पुलिस का भी ये कहना था कि हाँ मैच्योर था ये शिशु, और कैसे आया एक ही आशंका थी कि शायद खोद करके इसको जानवरों के द्वारा निकाला गया और उसके बाद में शायद उसको वहाँ डाला गया था, उसके बाद में उसको उस शव को दफन कर दिया गया दोबारा से। ये एक लाइव मैंने ज़रूर आपको दिखाया था। एक मामला और आया, सफाई कर्मी जो अन्य वर्ग से थे, इसको लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया था वाल्मीकि समाज ने, उसको लेकर के आज कार्रवाई की है, नोटिस जारी कर दिया था आयुक्त महोदय ने कल परसों ही। और अब वो सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए पहुँचे भी थे, लेकिन क्या वो पहुँचे? अच्छा जी, सिर्फ अभी जो अन्य समाज के जो सफाई कर्मी हैं वो बिल्कुल सिर्फ हाजिरी तक ही सीमित है। हाजिरी कराने जाते हैं सुबह 6 बजे और हाजिरी के बाद में सीधे घर जाते हैं। और उन जिन पार्षदों को यहाँ पे लगाया जाता है उनको वहाँ पे वार्ड में लगाया जाता है। आज उन्होंने हमारे वार्ड में लगा दिया 37 में। जब हमें सूचना दी गई जमादार के द्वारा, गलत फंस गया वो, कि आपके उसको एक अन्य समाज के उसको लगाया गया, वो कर्मचारी पहुँचा नहीं पहुँचा। जब हमने जाकर देखा कर्मचारी था ही नहीं, फिर हमने जमादार को फ़ोन करके बुलाया, उनकी बुलवाई उसे। हमने फ़ोन भी किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। शकील ने वो मेरे वार्ड में मिला मुझे 52 नंबर में। लेकिन वो गलत, जब जमादार ने उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई तो वहाँ पहुँचना चाहिए था उसके लिए। बिल्कुल। और बिल्कुल जमादार से हमने कहा बिल्कुल उसकी एब्सेंट लगाई जाए। और ये आदत डालनी पड़ेगी सर, शहर की सफाई व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। जब चेयरमैन साहब पूरे फुल एक्शन में है ना, तो जब तक टीम सहयोग नहीं करेगी ना, तब तक इस शहर की फिजा बदल नहीं सकती। अच्छा जी, जब सफाई के नाम पे भर्ती हुए और जब वाल्मीकि समाज ऑब्जेक्शन उठा रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा, तो आपको सफाई ही करनी पड़ेगी बराबर। अच्छा, पाइपलाइन डालने का भी एक लाइव चलाया था आपने? बिल्कुल। कहाँ का मामला है? कल स्कूल के पास में आज बहुत लंबी पाइपलाइन डाली गई। काम तेजी से चल रहा है अमृत योजना का, ठीक है ना? पेच वर्क कब होगा? पेच वर्क जब 80 लाख रुपए उसकी जेब में आ जाएंगे ठेकेदार के में, जब काम पेच वर्क होगा। नहीं तो 1.5 महीने से ऊपर हो चुका अभी पेच वर्क गंगापुर में। और गंगापुर की पब्लिक हाथ धोना कर रही है, गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन अभी तक पेच वर्क राजस्थान सरकार ने पैसा ही नहीं दिया उसके। पेच वर्क कहाँ से कराएगा ठेकेदार? ठीक है, तो जब तक धूल उड़ती रहेगी शहर में, धूल ऐसी सरकार उड़ाती रहेगी, क्योंकि अब होली का मौसम भी आने वाला है। सरकार करेगी खेलो होली खूब, तो गुलाल की बजाय धूल से होली खेलनी है इस बार। लेकिन गहलोत सरकार से हम इतना ही निवेदन करेंगे, साहब 24 तारीख को बजट में कुछ तो सोच लो। ना तो ग्राम पंचायतों में बजट दे पा रहे हो, ना छात्रवृत्ति दे पा रहे हो। अब फिर वही रोज ना रोगे आप कि साहब कोरोना सब कुछ निकल गया। कोरोना में पैसा तो खूब आया था साहब, आपके विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया और पैसा लिया दूसरों की जेब से। वो 1 करोड़ कहाँ गए? आम पब्लिक का पैसा। हाँ, वही बात आती है। देखो सर, कि हम बोलेंगे तो फिर बोलोगे कि बोलता है, क्या करें हम? अब फिर वही कहोगे साहब आप पक्ष और विपक्ष करते हो। हुजूर आला सब कुछ दिखता है, कुछ नहीं छुपने वाला सोशल मीडिया के इस ज़माने में। आप सोचते हो कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। दरअसल क्या है, सरकार की कंडीशन है ना, या जनप्रतिनिधियों की कंडीशन है, वो ऐसी हो गई जैसे वो होता ना एक पक्षी शुतुरमुर्ग जो अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा करके ये सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, मगर वो बेवकूफ़ है। वो ये नहीं सोचता कि अपनी गर्दन मिट्टी में छुपाने के बाद उसे कुछ नज़र नहीं आता, मगर लोगों को बहुत कुछ नज़र आता है। और दोस्तों जो पट्टा बनवाना चाहते हैं, पट्टा के लिए काफ़ी कमेंट आ रहा है हमारा। नहीं, फाइल तैयार कर लें आप फटाफट, फाइल तैयार रखें। और प्रशासन शहरों का संघ बहुत जल्दी शुरू होने नहीं वाला बिल्कुल है। मार्च में। देखिए इस हाँ बिल्कुल, इस चीज़ के लिए हम तारीफ करेंगे गहलोत सरकार की। अगर जल्द से जल्द ये शुरू हो जाता है तो बहुत रियायती दरों में और फालतू में आपकी जो भागा दौड़ी है ना वो मिट जाएगी। सबसे बड़ी बात है वो
वो रिश्वत का खेल खत्म हो जाएगा, इसमें बिना रिश्वत के पट्टे बनेंगे आपके। यस, तो मार्च के पहले फाइल तैयार सप्ताह है में अपनी। जहां तक हो सकता है पट्टों का काम शुरू हो जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान राजस्थान सरकार शुरू करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये काम शानदार था, बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे हम इसका। बात करते हैं अब और खबरों की तरफ। बौली से आज हमारे संवाददाता प्रेमराज सैनी ने एक शानदार लाइव चलाया, और लाइव ये था साहब, वही बात है कि कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी, कि मिट्टी के ऊपर डाल दी गिट्टी, गिट्टी के ऊपर नहीं डाला सीमेंट और बना दी सड़क। ठेकेदार ने किया बड़ा शानदार काम। जाकर के जब जी न्यूज़ पोर्टल ने लाइव दिखाया तो ठेकेदार महोदय नजर आए मोबाइल में बिजी। मोबाइल था ही नहीं साहब, मतलब मोबाइल तो था पर कोई कॉल नहीं था, बल्कि वो बचने का प्रयास कर रहे थे कि मैं इनके सवालों का जवाब दूं क्या। बड़ी शर्म की बात है। यही ऐसे ही ठेकेदार हैं जिनकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और बड़े बड़े पुल जो है ना वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। जैसा कि यूपी में वो शमशान घाट में बिल्कुल। जो हादसा हुआ था ना, बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन जैसे ठेकेदारों की वजह से होते हैं। अरे यार, घर में भी अगर छोटा सा काम करते हैं ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम पहले पानी की तराई करके उसके बाद सैलरी डाल करके फिर सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस बंदे ने तो सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन अजय जी, इसमें ठेकेदार की भी गलती नहीं रहती है, इसमें नेता लोग जो कमीशन का खेल खेलते हैं ना, और सबसे ज्यादा तो वो तो वही बात है ना, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है ना। प्रशासन में तो उनको चेक तो करे, कमीशन भी तो देता है ठेकेदार। जब वो खबर हमारे संवाददाता ने दिखाई तो उसका हुआ असर, और असर ये हुआ कि शाम होते होते वहां पहुंच गए एईएन साहब। तुरंत मौका मुआयना करा और साफ ताकीद कर दिया इस तरह काम नहीं चलेगा। ठेकेदार को पिला दी तड़ी, अब काम होगा ढंग से। यही तो चाहते हैं हम। अजय जी बिल्कुल, ये जो प्रशासनिक अधिकारी है इनका कमीशन का खेल बंद कर दे तो ठेकेदार तो बढ़िया काम करके देगा। अगर ये कमीशनबाजी बंद कर दे तो नहीं, बिल्कुल वो वही तो समस्या है ना कि नीचे से ऊपर तक वही तो चल रहा है। लेकिन खबर का असर हुआ। प्रेमराज जी, आपको भी मैं सलाम करता हूँ। इस तरह की खबरों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल दिखाना है। जहाँ धांधली हो रही है, लोगों के साथ सीधा सीधा उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप लाइव दिखाइए। अच्छा, आज हमारे पत्रकार को एक नोटिस भी भेजा गया बौली पुलिस के द्वारा कि आप फर्जी पत्रकार हैं, कल आकर के अपना जवाब दें। मैंने उनको कहा बेधड़क जाइए और जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब हम नहीं, जवाब हमारी 80,000 और 90,000 जनता देगी सर, जो इस समय हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा जवाब है। तो बेझिझक, नो टेंशन करने की आवश्यकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये है। अब बात करते हैं आपकी और हमारी। अगर कोई बड़ा कमेंट आया हो तो मुझे बताएं। बाकी अब एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा और बड़े दिल से कहना चाहूँगा, कल है रविवार और कल आएगी आपकी बात। अब पहले मुझे ये बताओ, अगर आपकी बात नहीं आए तो कैसा रहे? झटका लगा ना? अपनी बात आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन वही बात आती है दोस्तों कि हमने आपसे ये कहा था कि सर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे आपके जो डाउट है ना वो क्लियर कर देता हूं दोस्तों। मैं आपको ये 10 रुपये जो है ना वो हर महीने देने हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को। आपको ये 10 रुपये हर महीने देने हैं इस चैनल की हर खबर को देखने के लिए। हमें सिर्फ आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि जब 90 रुपये हम खर्च कर रहे हैं तो 10 रुपये क्या आप नहीं दे सकते हमको? लाइव के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आप बेझिझक मुझे, पदम जी को, हमारे पत्रकारों को फ़ोन कर देते हैं और हम तुरंत पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारे सोर्सेज क्या हैं, हम किस तरह इस चैनल को रन करवाते हैं, क्या कुछ मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ता है? तो फिर हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हमारे जो आज की तारीख में सब्सक्राइब करने को तैयार हैं, लेकिन उनके वो मामला ही समझ में नहीं आ रहा कि साहब इसको कैसे करें सब्सक्राइब। मैंने आपसे कहा पहले भी, बार बार हम लिंक डाल रहे हैं, हमारे कमेंट पे डाल रहे हैं, आप अपने व्हाट्सअप नंबर केवल भेज दीजिए हमारे पास, हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे, आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे और ये चैनल आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता किसी का और का या खबरों का, लेकिन मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं सर कि मैं ज़्यादा साथ आपका नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कि बिना अर्थ सब व्यर्थ है सर। आज हमारे पत्रकार जितना घूमते हैं, आपको पता है राजेंद्र जी कितने गांवों में घूमते हैं, आपको पता है प्रेमराज जी कितने गांवों में घूमते हैं, पेट्रोल की कीमत आपको पता है ना दोस्तों। लेकिन वो उन्हें हम देते क्या हैं? कुछ भी नहीं देते सर, नथिंग, कुछ नहीं देते। लेकिन वो उनका जुनून है, वो पागलपन है, या ये कहें कि समाज के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है कि नहीं, मैं अगर लोगों की कोई समस्या भी समाधान कर पाऊँ, सॉल्व कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत है। तो वो उसमें लगे हुए हैं। तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों,
प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, वरना फिर ना आपके पास कहने को कुछ रहेगा ना मेरे पास कहने को कुछ रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज जिन खबरों ने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया वो एक तो ये रिश्वत का जो खेल है ना, ये अब बंद होना चाहिए। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, सर प्लीज़ अपना ज़मीर ना बेचें, अपने बच्चों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करें ताकि वो आप पर गर्व कर सकें। जो अपॉर्चुनिटी खुदा ने आपको दी है, ईश्वर ने आपको दी है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसका अच्छी तरीके से उपयोग करें और समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने। ना आप अपनों से नज़रें मिला पाएंगे, ना आप अपने सहकर्मियों से नज़रें मिला पाएंगे। जितना दिया है ना रब ने, उसमें संतुष्ट होने का प्रयास करें सर। और अगर इस रिश्वत के खेल में फंसते चले और फिर अब आप बच नहीं पाओगे ना सर। हमारे देश में क्या एक पुरानी बीमारी थी सर, चलता है चलने दो, अब नहीं चलेगा ना, अब नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है सर, आपकी हर एक गतिविधि पर लोगों की नज़रें हैं। आप व्यक्तिगत लाइफ में कैसे हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर आपकी सार्वजनिक लाइफ कैसी है वो लोग देखते हैं। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनसे मेरा यही कहना है, सर ये जो वर्दी जब आप पहनते हैं ना, न जाने कितने तरह की कस्में और वादे आप करते हैं, न जाने कितने तरह की शपथ आप लेते हैं। सर इस वर्दी का जो है ना मान, इस वर्दी की इज्जत बना करके रखिए। लोग बहुत उम्मीदों से आपको देखते हैं। संकल्प करो एक नया। जितने पुलिसकर्मी हैं जो इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन है सर, जब भी मैं किसी पुलिस वाले को या सैनिक को देखता हूँ ना सर, तो मेरा मन जो है ना वो बहुत गदगद हो जाता है और मेरा मन करता है उनको सलाम करने का। लेकिन जब इन्हीं पुलिस वालों के बारे में हम इस तरह की खबरें सुनते हैं ना सर, तो बहुत मन दुखी भी होता है कि हम किसको सलाम कर रहे हैं। जवानों ने कोरोना के टाइम पे बिल्कुल कार्य किया था। आप मसीहा बन करके उभरे थे सर। प्लीज़ अपने आप में इतना संकल्प ले लीजिए कि नहीं, हमें लोगों के दिलों में घर बनाना है, हमें अपराध मुक्त इस शहर को बनाना है, हमें अपराध मुक्त अपने राज्य को, अपने देश को बनाना है और लोगों के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़नी है इस वर्दी के लिए कि अपराधियों में वाकई में खौफ हो और आमजन में ये विश्वास हो कि अगर मैं इस पुलिस वाले से कुछ कहूँगा तो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। आप बिना रिश्वत के FIR नहीं लिखते सर। आज एक दर्शक ने मुझे भेजा कि सर 4 तारीख को मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन आज 13 तारीख होने तक भी मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी बताइए आप। सरकार को आंकड़े चाहिए। देखिए राजस्थान सरकार ने इस बार अपराध मुक्त कर दिया, बहुत कम अपराध हुए, कुछ भी अपराध कम नहीं हुए सर। आपकी पुलिस ने FIR लिखना ही बंद कर दिया, मुकदमे दर्ज करना बंद कर दिया। तो अपने यहाँ आंकड़े तो कम होंगे आपके। अच्छा जी, ऐसा ना करें। आम आदमी थाने में से जाने से घबराता है। नहीं बिल्कुल सर, शरीफ आदमी इस गेट को देखना नहीं चाहता। पुलिस वालों से बात करने की हिम्मत नहीं होती आम आदमी की। ये तो हम तो पत्रकार हैं, इस लाइन में आ गए इसलिए। गुंडों से लोग नहीं डरते ना, उतना पुलिस से डरने लगी है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर। कौन सा अपराध है जो कम हुआ है बताइए आप। वाहन चोरी नहीं रुक पाई, नशे का कारोबार नहीं रुक पाया, फायरिंग और अवैध अपराध जो हथियार हैं उनका कारोबार नहीं रुक पाया। आए दिन राजा जी फायरिंग हो रही है। फिर कैसे पीठ थपथपाएं हम बताएं आपकी, वरना हम आपको सलाम ज़रूर करेंगे। कोरोना के टाइम आपने जो काम करा ना, पूरे देश ने सलाम किया सर आपको, पूरे देश ने सजदा किया आपका। इस वर्दी की इज्जत बनाए रखना ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, हर पुलिस वाले की जिम्मेदारी है सर। वर्दी हर किसी को नहीं मिलती सर, आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब एक पुलिस वाला शहीद होता है ना सर, तो वो तिरंगे में लिपट करके जाता है, आम आदमी नहीं जाता। तो बस कम से कम उसकी गरिमा आप बनाए रखें। रिश्वत का ये खेल जो है ना, चाहे किसी भी विभाग में हो, अब इसको बंद हो जाना चाहिए। आज 2 घंटे 3 घंटे की लगातार मैराथन मीटिंग ली है, डिप्टी साहब ने भी ली है, SP साहब ने भी ली है कि बंद कर दो अब ये खेल, अब नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। तो फिर बंद करो ना साहब, क्या काम है। चलिए, ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। जनता से अपील है, अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है, कर्मचारी है, तो उनका वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर डालें आप। नहीं बिल्कुल, और हम तो हमारा काम ईमानदारी से करते रहेंगे सर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा चैनल बंद रहे चालू रहे, हम फर्जी हैं ओरिजिनल है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। हम इतना जानते हैं कि हमने जो मुकाम हासिल किया है ना, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो इतनी आसानी से नहीं बनाई सर। जो दिखा रहे हैं सच दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो लाइव ही तो दिखा रहे हैं सर आपको। बताइए, क्या हमने डॉक्टरेट किया? क्या हमने कुछ एडिट किया उसमें? क्या हमने अपनी तरफ से, हाँ अगर कहीं हमसे गलती भी होती है ना, तो हम बिल्कुल क्षमा मांगते हैं। अरे यार, हो सकता है हम गलत बोल गए हों, हो जाता है कई बार, मानवीय भूल है, हो जाती है।
लेकिन जो दिखाते हैं ना सर, ओरिजिनल दिखाते हैं, छुपाने का काम नहीं है हमारे पास कुछ भी। बिल्कुल जनता की आवाज़ तो वही बात है। यस सर। आवाज़ दिखाते हैं। एक कॉल है। किसका है? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सर सुमेर बोल रहा था। 4 तारीख को गाड़ी चोरी हुई थी सर, मेरी बड़ी उदय से। हाँ बिल्कुल सुमेर जी, मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था। क्या कहिए यहाँ पे? तो अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई? नहीं सर, मैं 4-5 बार गया सदर था। लेकिन सर वहाँ कोई सुनता ही नहीं। क्या करोगे? करवा देंगे कि कर देंगे। मतलब कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक किसी ने भी? नहीं सर, मैं जाता हूँ सर, श्री किशन जी बैठते हैं वहाँ पे। हाँ। लेकिन कोई जवाब ही नहीं देते। कहते, मैंने कहा सर मेरी बीमा कंपनी का फोन आ रहा है बार बार में। बोले कर देंगे, जल्दी है क्या तुझे? ऊट पटांग और बोलते हैं सर। नहीं सुमेर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कल संडे है, कल आप जरूर जाना एक बार, ठीक है ना? और मेरी आप बात जरूर करवा देना वहाँ थाना प्रभारी से, और आपकी FIR कल की कल दर्ज होगी, और आप FIR की कॉपी भी ले लेना। ठीक है सर। ठीक है सुमेर सर। ठीक है सर। ये आम आदमी का दर्द है। अब बताओ हम क्या करें? फिर आप कहोगे अरे साहब आप तो पत्रकारिता दिखा रहे हो। मैं दिखा नहीं रहा हूं सर। आपको शर्म नहीं आती लोगों से मिसबिहेव करते हुए? बिना गाली गलौज के आप बातें नहीं करते, आप किसी आदमी की सुनते ही नहीं हो। आप ही जज हो, आप ही वकील हो, आप ही मुकदमा कर देते हो, आप ही सारा फैसला कर देते हो। 4 तारीख को उस आदमी की गाड़ी चोरी हुई है, आपने QST कर ली। 4 तारीख से लेकर के आज 13 तारीख तक आपने उसकी FIR क्यों नहीं की? उसकी गाड़ी नहीं मिली तो कम से कम बीमा कंपनी का लाभ तो लेगा वो। कर लेंगे, तुझे क्या जल्दी है? माँ की भेड़ की, बस वही चलता है। शर्म करो सर प्लीज। पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेटेड लोग हो, या फिर इनकी योग्यता बढ़ा दो। पुलिस भर्ती की योग्यता कम से कम BA कर दो साहब, क्योंकि कहते हैं ना साहब, जितना एजुकेटेड होगा कम से कम उसमें डिसिप्लिन उसकी लाइफ में उतना ही रहेगा। सुनने को मिलता नहीं कई बार, आपने भी सुना होगा, हमने, पुलिस वाला यार छोटा आदमी है, 8वीं 10वीं पास करके तो बेचारा भर्ती हुआ है, तो क्या करें साहब? गाली सुने इनकी, मिसबिहेव बर्दाश्त करें इनका? ये नहीं चलेगा। तो जितने हमारे पुलिस वाले भाई हैं, जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं, मैं एक बार फिर हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं सर, हम दिल से आपका सम्मान करते हैं जिस तरह से अजय जी, लेकिन आप अपनी वर्दी का सम्मान करें। जिस तरह से बोर्ड लगा रखे ना, आम जनों में विश्वास, उसकी लाज नहीं, बिल्कुल सर, हम दिल से आपका सलाम करते हैं। बस अपने आप में एक संकल्प लेने की आपको ज़रूरत है कि बिल्कुल हम फरियादियों की फरियाद सुनेंगे, उसकी बात को बहुत इत्मीनान से सुनेंगे, और जहां जैसा जितना बढ़िया हो सकेगा उतना बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। तो यकीन मानिए सर, इस शहर की सूरत और सीरत दोनों बदलेंगी, और ना सिर्फ शहर की, ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा सर। अपराधों पर बिल्कुल अंकुश लगेगा। लेकिन अगर आप ही अपराधियों को शरण देंगे, आप ही लापरवाही करेंगे और रिश्वत के इस मकड़ का जाल में फंसे रहेंगे, तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। फिर इतना ज़रूर कह दूंगा मैं आपको कि मीडिया खामोश नहीं होने वाला सर। वो तो आपके काले कारनामे उजागर करेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। धन्यवाद। और एक बात और बता दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वरना फिर ना आपके पास कहने को कुछ होगा और ना मेरे पास बताने को कुछ होगा। बस ज़िंदगी गुमनामियों के अंधेरे में खोकर के रह जाएगी, और आपको लगेगा कि जी न्यूज़ पोर्टल इतिहास के पन्नों में कोई अच्छा चैनल था तो थी, लेकिन अब नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और बड़ा मैसेज आया हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ, हमारा YouTube जो चैनल है ना दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब करें। YouTube पर भी आजकल हम लाइव का प्रयास कर रहे हैं पूरा, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। पदम जी देख रहे हैं पर बता नहीं रहे कि 10 रुपये कैसे दें। ये कह रहे हैं मंगल जी। मंगल सर, आप एक काम करिए, हमने एक पिन किया हुआ है, आप देखिए नीचे नीचे एक कमेंट आ रहा होगा। जी न्यूज़ पोर्टल को सपोर्ट करने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं, उसको आप खोलें, बिल्कुल हो जाएगा सर। इजी है, ये इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है, बहुत आसान है। फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे, पता नहीं कौन कौन से, जिससे भी आप करना चाहें करें, हो जाएगा, इजीली है। पर सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है सर, हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें ना हो बस।
अनवर जी कह रहे हैं जिस भाई पर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है वो भाई 10 रुपये फ़ोन पे गूगल पे कर दो, सब करेंगे सब्सक्राइब टीम वाले। अनवर भाई तो हमारा बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं सर, ये बॉली से हैं अनवर जी। और गब्बर जी कह रहे हैं अगर सच कहना वकावत है तो समझो कि हम बाकी हैं। बिल्कुल सर, मैं सलाम करता हूं आपके इस जज्बे को गब्बर भाई, और मैं ये कहता हूं अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा होने का सबूत दो, बस मुर्दे खामोश रहा करते हैं, ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होने का सबूत दो। हमें गवाना नहीं है कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते जाएं। दीपक जी कह रहे हैं धन्यवाद सर बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल गब्बर जी, खाकी वर्दी के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। जब हमको रोकता है ना तो हम सबसे पहले फ़ोन मिला करके पकड़ा देते हैं, एमएलए साहब से बात करिए, एमपी साहब से बात करिए, प्रधान साहब से बात करिए। काहे की बात करनी है, कोई बात नहीं करनी, रूल ऑफ रेगुलेशंस फॉलो करिए, चलिए बिंदास, कहाँ दिक्कत है। मैं बहुत जल्दी आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। आज हमारे एक दर्शक थे सर, रत्नगिरी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो है तो यहीं के, वहाँ बिजनेस करते हैं। वो मुझे बहुत जल्दी 1-2 वीडियो भेजने वाला है कि सर आप देखिए यहाँ पूरा सिस्टम कितना डिसिप्लिन के साथ चलता है, सब लोग रूल फॉलो करते हैं, सब लोग अपनी लाइन में चलते हैं, सब लोग हेलमेट लगाते हैं और रिश्वत का कोई मामला ही नहीं है। वो भी इसी हिंदुस्तान का पार्ट है सर। लेकिन हमारे यहाँ क्या, गंगापुर में या हमारे जो लोकल एरिया है इसमें क्या हो गया, चलता है, चलने दो। बदलना पड़ेगा ना, किसी कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमको। तो बदलो, आप भी बदलो, हम भी बदलें, बदलने की शुरुआत करेंगे, सब कुछ क्यों नहीं बदलेगा, असंभव कुछ भी नहीं है। खाकी वर्दी सर बेरोजगारी भत्ते के बारे में कुछ बोल दो, 4-5 महीने नहीं मिल रहा है। 24 तारीख के बाद मैं आपसे डेफिनेटली कह रहा हूँ, 24 तारीख को बजट आएगा, बजट के बाद में इन चीज़ों के लिए पैसा बिल्कुल मिलेगा आपको। बेरोजगारी भत्ता है, मुझे मालूम है फरवरी मार्च के बाद में शायद मिला ही नहीं है ना, तो वो बिल्कुल मिलेगा आपको। इसके अलावा छात्रवृत्ति वाला भी मैटर है। गिरीश जी कह रहे हैं क्या बजट में गंगापुर जिला बनेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता मुझे भी नहीं लगता कि अभी गंगापुर जिला बनेगा। और सर जाहिर लोग गाली देते हैं, वकील हुसैन जी कह रहे हैं थोड़ा सा शुद्ध लिखते सर आप तो मेरे समझ में आता। राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, देखना सर ये राधे कृष्णा जी कह रहे हैं नहीं हो रहा है, मोबाइल में फ़ोन पर गूगल पर कर दो तब करेंगे सर। ये क्राई 3 वाले जी एक बार हमें आप बता दें कैसे करें। अच्छा ठीक है, अच्छा आप अपने जो नंबर है ना वो कमेंट में डाल दो, आप अपने मोबाइल नंबर जो हैं वो कमेंट में डाल दो, अभी हमारी टीम अपने आप आपसे संपर्क कर लेगी। बार बार कह रहे हैं हम आपसे, है ना, व्हाट्सअप मैसेज आ जाएगा आपके पास में। अच्छा स्कूल फ़ीस के बारे में देखिए, स्कूल फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि वैसे तो इसको लेकर के हो सकता है राज्य सरकार ने ये कहा है कि बिल्कुल अभिभावकों को राहत दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ना ये अंतिम आदेश नहीं है, अभी इसकी एक सुनवाई और होने वाली है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। अयूब जी कह रहे हैं मैंने डाल दिया, बिल्कुल धन्यवाद सर। हाँ, और जिन्होंने डाल दिया वो स्क्रीनशॉट भेज दो। बिल्कुल अजय जी हैं हमारे साथ में, चतर सिंह मीना जी हैं, और ऋषि राज चंद्रावत सर जी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्लेग्राउंड के चारों तरफ लाइट का मुद्दा भी उठाएं। ऋषि राज जी आपको बता दूं बहुत जल्दी लगने वाली है, वहाँ के लिए एक रोड भी सैंक्शन हो चुका है और एक गार्डन भी सैंक्शन हो चुका है बहुत जल्दी। क्यों पदम जी? बिल्कुल वो हो जाएगा हायर सेकेंडरी वाला, बिल्कुल वहाँ अंधेरा रहता है, वो अपराधों की नगरी बन रहा है। सर कल तलावड़ा पधारो, आपका दिल से वेलकम है। गब्बर जी कह रहे हैं आप ही वेलकम करेंगे, और अगर किसी ने नहीं किया तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो आजकल चिढ़ने लग गए हमसे। तो तलावड़ा दिखा देंगे कल का लाइव, देखते हैं अगर मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे हम। बाकी यही हैं। हाँ अब डालने लगे, पदम जी के मुद्दे के बारे में पूछ रहे हैं। पदम जी का क्या मुद्दा था? हाँ हो गया उसका निस्तारण सर, पदम जी के साथ में जो मिसबिहेव हुआ था थाने में, हाँ बिल्कुल उसका निस्तारण हो गया, हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, और इसके अलावा और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। नहीं हमें कौन सा उसको रबड़ की तरह खींचना था, क्यों जी? सामने वाला अगर अपनी गलती रियलाइज़ कर ले वही बात है, बहुत है हमारे लिए ये बात है।
बस इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शनिवार है और कल है रविवार और कल होगी अपनी बात, लेकिन शर्त एक ही है, अब अपनी बात तभी होगी जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो हमारा दोष नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब शायद हो सकता है कल हमें परमिशन ही ना दे, पर कोशिश हम करेंगे। अभी आप नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हम करने का प्रयास करेंगे। क्या करें, आपके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है ना। और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा मैं जाते जाते आपसे दोस्तों कि देखिए, इस शहर को या इस देश को, इस प्रदेश को बदलने से के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता जो है ना, अपनी सोच जो है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है सर। हम दूसरों पर उंगलियां उठा देते हैं, मगर हम हमेशा एक बात भूल जाते हैं कि जब एक उंगली हम सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती है। हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो सिर्फ प्रशासन पर ब्लेम ना लगाएं, सरकार पर ब्लेम ना लगाएं, विधायकों पर ब्लेम ना लगाएं। बस इतना याद रखिए सर कि कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो हम मिलकर के पूरा करें तो बेशक सब कुछ बदलेगा सर। असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब इम्पॉसिबल की मीनिंग लिखी आती है तो उसमें शुरू के 2 अक्षर होते हैं, उनमें लिखा होता है आई एम पॉसिबल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।